5 के क्या है? दूसरा 6 और बोलो 14 15 16 17 18 है कहाँ? 18 भी है। 15 16 17 18 ही नहीं जी। यहाँ पर देखिए वो को मान लेते हैं वेक्टर ए मान लेते हैं, ठीक है ना। बड़ी वाला मान लेते हैं, कोई दिक्कत? ए मान लेते हैं, है ना। बराबर क्या है जी? बोलना है वेक्टर ए बराबर कितना है? 5a प्लस में क्या है? 6b प्लस में क्या है? 7c वेक्टर ही ना है। फिर क्या मानते? वेक्टर बी बराबर, इसको चाहेंगे तो क्या मान लेंगे? अल्फा बीटा मान लेंगे ना। अल्फा बीटा मान लेंगे। और देखो क्या करेंगे? बी मान लेते हैं। बी बराबर क्या है? बोलो जी। 7a वेक्टर माइनस 8b वेक्टर प्लस में 9c वेक्टर, है ना। वेक्टर सी बराबर क्या है? क्या चीज? 3a वेक्टर प्लस 20। इतना सोचेंगे उतना दुख चलेगा, उसकी गलती बोलेंगे प्लस में क्या है? 5c, यही ना है। अब यहाँ से क्या सिखाए थे? समतलीय का कंडीशन क्या सिखाए थे? तुम ही लोग बोलना, हम कुछ नहीं बोलेंगे। बोलना है जी, है ना। बताओ जी, समतलीय का स्थिति से लिख देंगे, है ना। कंडीशन ऑफ कोप्लेनर वेक्टर, है ना। इंग्लिश में लिखेंगे तो क्या करेंगे? कंडीशन, है ना। कंडीशन ऑफ कोप्लेनर क्या है? कोप्लेनर वेक्टर, है ना। कोप्लेनर वेक्टर का कंडीशन क्या है? बोलो। अगर हमने ए वेक्टर लेते तो क्या करते? बताओ। एक्स बी वेक्टर प्लस में क्या करते हैं? बाई सी वेक्टर, यही कंडीशन है। अगर हमने फिर क्या करते? ध्यान देना, अगर हमने बी वेक्टर करेंगे, है ना, तो क्या करेंगे? एक्स ए वेक्टर और प्लस में बाई सी वेक्टर कर देंगे ना। ऐसे तीनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन में हमने इसको क्या करेंगे ना, पुट करके हमने इसको हल करेंगे। हल करेंगे तो फिर क्या आएगा? दोनों को समीकरण का मान तीसरा में करेंगे तो इक्वल चलाएगा। तो क्या चलाएगा? कोप्लेनर वेक्टर। अरे हल्ला तू शांत नहीं भैया, शांत करवाइए ना, पूरा क्लास चल रहा है इधर। चलो यहाँ पर ध्यान देना, है ना। यहाँ से क्या करते हैं, है ना, यहाँ से क्या करते? देखना, वेक्टर ए बराबर क्या है? 5a वेक्टर, है ना, प्लस में क्या है कि 6b वेक्टर प्लस में 7c वेक्टर, है ना। बराबर में क्या करेंगे? एक सही टू, ध्यान देना, b वेक्टर करेंगे, 7a वेक्टर करेंगे, माइनस 8b वेक्टर करेंगे, प्लस में क्या करेंगे? 9c वेक्टर करेंगे, है ना। प्लस फिर क्या करेंगे? प्लस 7 क्या करेंगे? c वेक्टर क्या है? 3a वेक्टर करेंगे, प्लस में क्या करेंगे? 20b वेक्टर करेंगे और प्लस में क्या करेंगे? 5c वेक्टर, है ना। ये काम करेंगे। यहाँ से क्या करते हैं ना, 5a वेक्टर और प्लस में क्या करेंगे? 6b वेक्टर प्लस में 7c वेक्टर। ध्यान देना, इसको सभी के साथ गुना करेंगे। ध्यान देना, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 7xa वेक्टर, है ना, माइनस 8xb वेक्टर, इसके साथ करेंगे 9xc वेक्टर, इसके साथ गुना करेंगे 7 क्या हो जाएगा? अरे बाई नहीं है जी, हाँ, तो क्या होगा? देखो 3/a वेक्टर होगा ना, 20/b वेक्टर और प्लस में 5/c वेक्टर इन होगा। चलो अब यहाँ से क्या करेंगे? एक को, है ना, रहने देते हैं इधर, है ना। यहाँ से क्या करेंगे? ध्यान देना, 5a वेक्टर प्लस में 6b वेक्टर प्लस में 7c वेक्टर, है ना। बराबर में क्या करेंगे? a और कोई है, ये दोनों का अगर हम कॉमन लेते हैं तो क्या चलाएगा? 7x और प्लस में क्या चलाएगा? 3/इंटू में क्या हो जाएगा? a वेक्टर हो जाएगा ना। चलो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या करेंगे? देखो जी 20 है ना एक बार, तो इसमें क्या करेंगे? क्या होगा बताओ? अगर माइनस हम कॉमन लेते, ध्यान देना, पहले बात को समझना, माइनस कॉमन लेते तो क्या बचेगा? 8x माइनस क्या हो जाएगा? 20, देखो ना, 20/इंटू में क्या करेंगे? b वेक्टर ना, तो फिर हम गुना करेंगे तो माइनस, इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस 8xb वेक्टर हो जाएगा और इसके साथ गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस
20 बाई बी वेक्टर हो जाएगा ना। चलो यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, अभी क्या करते हैं जी, ध्यान दो, अभी कौन सा करेंगे है ना, 9 सी वाला करेंगे, तो 9 एक प्लस में क्या करेंगे 5 बाई इंटू में क्या करेंगे सी वेक्टर, क्या करेंगे ना। अब देखो एक का तुलना किसके साथ कर देंगे, एक के साथ है ना, यहाँ पर लिख देंगे यू गेटिंग बोथ साइड, क्या करेंगे यू गेटिंग बोथ साइड है ना, यू गेटिंग क्या करेंगे बोथ साइड, बोथ साइड किसके करेंगे इक्वल द कोफिशिएंट, इसमें लिखा आता है ना जी द कोफिशिएंट ऑफ क्या करेंगे ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड क्या कर देंगे सी वेक्टर है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर का क्या कोफिशिएंट को तुलना करने पर किसके कोफिशिएंट को करेंगे, कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट कितना है 5, इसका कोफिशिएंट कितना है 7x प्लस में 3 बाई समीकरण 1 हो जाएगा है ना। फिर इसको कोफिशिएंट करेंगे 6 बराबर क्या करेंगे बताओ, इसका कोफिशिएंट क्या होगा -8x है ना, -20 बाई इंटू में क्या करेंगे बी तो हटा न देंगे। हाँ अब देखो इसको समीकरण क्या करते हैं 2, समीकरण 3 क्या करेंगे 7 बराबर क्या करेंगे 9x प्लस में 5 बाई समीकरण 3। अब क्या करेंगे समीकरण को 2 को 1 और 2 को हल करके इसमें चलाना चाहिए, आना ना चाहिए, या तो क्या करेंगे ये दोनों को हल करेंगे इसमें पुट करेंगे तो आ जाएगा है ना। चलो कोई दोनों में से हल करते हैं ना, चलो यहाँ से क्या करते हैं ध्यान देना, 5 बराबर क्या करते हैं 7x प्लस में 3 बाई है ना, यहाँ से समीकरण 1 है, यहाँ थोड़ा सा इसको हल करते हैं, इसको हल करेंगे कितना हो जाएगा -8x माइनस माइनस प्लस क्या होगा 20 बाई समीकरण 2 है ना। चलो इसमें थोड़ा सा खाली दिए ना, इसको चलो नहीं लिखते हैं उनके चीज है ना। अब देखो किसको हल करते हैं, ये दोनों को हल करेंगे उसमें पुट करेंगे तो नहीं आएगा, आएगा कि नहीं। चलो इसको हल करते हैं, किसको किसको हल कर देते हैं जी बताओ। चलो समीकरण क्या कर देते हैं ना, ये दोनों हल करेंगे तो कटेगा नहीं कटेगा, ये दोनों हल करेंगे तो क्या कटेगा जी नहीं ना कटेगा। चलो क्या करते हैं ना हम, हाँ चलो क्या करते हैं समीकरण ये दोनों कर देते हैं 1 और 3 से क्या कर देते हैं फ्रॉम इक्वेशन लिख देंगे, क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड से तो कर दें, आसान पड़ेगा है ना। यहाँ से क्या करेंगे इसमें देखना फर्स्ट में कितना से गुना करते हैं जी बताओ, हाँ 5 से गुना कर देते हैं, अब प्लस करेंगे माइनस माइनस करेंगे, समीकरण सेकेंड में कितना से गुना करेंगे 3 से, देखो 5 वाला कट जाएगा, यहाँ पर 5 प्लस में क्या करेंगे 5 में कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा ना, और क्या होगा 7 5 35 1 हो जाएगा, अब 5 दिया 15 बाई हो जाएगा समीकरण है ना। चलो यहाँ से क्या करेंगे घटाए, फिर इसमें गुना करेंगे घटाएंगे ना, तो यहाँ पर गुना करेंगे कितना आएगा बताओ, और 1 7 1 चल आएगा, और कितना होगा 9 27 1 और 5 दिया 15 बाई चल आएगा इस समीकरण 2। क्या करने पर यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर, ठीक है घटाने पर, घटाएंगे तो क्या होगा बताओ जी, घटाने पर है ना लिख देना, घटाने पर हाँ इस तरीका से हो जाएगा चिन्ह, यहाँ पर एक खत्म हो जाएगा, 35 में से 27 जाएगा कितना बचेगा, अरे बोलो हाँ 8 बच जाएगा, प्लस की माइनस प्लस बचेगा 8x बराबर इधर कितना बचेगा बताओ, 21 जाएगा तो 4 बच जाएगा ना, x का मान कितना चलाएगा जी यानी कि काटेंगे तो 2 1/2 ना चलाएगा, और x का मान 1/2 आएगा ना, और इस तरीका से लाएंगे तो 4/8 बराबर x हो जाएगा, काटेंगे तो x बराबर 1/2 चलाएगा ना। चलो यहाँ से आ गया, अब क्या करेंगे x का मान क्या करेंगे पुट द वैल्यू, क्या करेंगे पुट द वैल्यू, क्या करेंगे x इन इक्वेशन क्या कर देंगे फर्स्ट में कर देंगे, चलो फर्स्ट में कर देते हैं। 5 बराबर क्या करेंगे 7, x का मान कितना चलाया 1/2, अब प्लस में कितना है 3 बाई, इसको हमने क्या करेंगे बताओ, इसको अगर हम क्या करते इधर लाते हैं तो 3 बाई हो गया, 3 बाई बराबर कितना हो जाएगा 5 - 7/2, 5 दूनी 10, ध्यान दो इधर ध्यान दो जी, 5 दूनी 10, 10 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 3/2, 3 बाई काटेंगे तो बाई का भी मान 1/2 चलाएगा आएगा है ना। अब देखो यहाँ से क्या करेंगे इसका मान किसमें पुट कर देंगे जी बताओ, हाँ समीकरण 2 में क्या करते हैं समीकरण 2। अब देखो इसमें संतुष्ट करता नहीं है, फ्रॉम क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन क्या करेंगे सेकेंड से, सेकेंड में क्या है जी 6 है, और माइनस में क्या 8 बाई है,
और प्लस में क्या है 20/। देखो जी RHS से चलते हैं, अगर 6 चलाएगा तो भी कम हो जाएगा ना, -8 गुने 1/2 और प्लस में कितना आएगा 20 गुने 1/2। क्या इसको काटेंगे तो कितना आएगा जी, काटेंगे तो 4 चलाएगा, इसको काटेंगे तो कितना चलाएगा 6 आएगा ना जी, नहीं 10 और 10 में से जाएगा तो 6, चली तो आया LHS चला है। अतः क्या करेंगे, अतः है ना, जो माने हम ना, यह क्या है कोप्लेनर वेक्टर है ना, लिख देंगे इन कह रहा है, साबित करे कह रहा, यहाँ से क्या करेंगे, लिख लेगा तुम लोग, समझ गए ना, यहाँ पे हिंदी में लिख देते हैं जी, क्या करें, अतः वेक्टर A वेक्टर B एंड क्या करेंगे C R कोप्लेनर, क्या करेंगे, चलो यहाँ पे क्या लिखेंगे, या तो लिख देंगे इसीलिए, है ना, इसीलिए क्या करेंगे वेक्टर A वेक्टर B एंड C R क्या होगा कोप्लेनर, क्या हो जाएगा कोप्लेनर वेक्टर। तो दिक्कत इसमें क्या, कोई दिक्कत था, तो करना था, है ना, चलो इसको उतार रही है, अरे उतारते क्या घर में नहीं देखते है जी, चला ध्यान देना, 14 नंबर ध्यान देना, 14 नंबर ध्यान दो जी, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा समझना है। बाकी 13 तो क्या था इंटरनल डिवीजन और क्या था एक्सटर्नल, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना ज्यादा है। चलो 14 नंबर क्या करा, ABC क्रमशः 3 बिंदु, है ना, समझना है, ABC 3 बिंदु ABC का स्थित सदिश क्या है, अरे ध्यान दो यहाँ से क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो क्वेश्चन को समझना, ABC का स्थित सदिश क्या है, वेक्टर A वेक्टर B तथा क्या वेक्टर C है। P बिंदु है ना, P बिंदु P रेखाखंड AB को 2:1 अनुपात में अंत विभाजित करता है ना, और ध्यान देना, और क्या करता है Q BC को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है, तो साबित करना है PQ बराबर इतना। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना है। पहले देखो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ो सब बुक लाइए ना, क्वेश्चन क्या करा लेट मानते, क्या अपने कहा लेट, है ना, ए बी क्या कहा पहले, चलो यहाँ पर थोड़ा सा दिया है, देखना है दिया हुआ है ना, ध्यान देना, दिया क्या है ए, है ना, ए बी तथा सी का क्या है स्थित सदिश, स्थित सदिश क्या है वेक्टर ए वेक्टर बी और क्या है वेक्टर सी है, ध्यान, तो इसको लिख सकते हैं ओ ए वेक्टर बराबर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर ए का पोजीशन वेक्टर क्या होगा ए हो जाएगा, ओ बी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा बी वेक्टर हो जाएगा, ओ सी का पोजीशन वेक्टर क्या हो जाएगा सी वेक्टर, खुद दिया हुआ बुके करा। अब क्या कहा आगे देखो, कहो यहाँ से क्या कहा ए बी, है ना, चलो ए बी है जो 2:1 के अनुपात में अंत विभाजित करता है, BC 3 है, तो यहाँ पर क्या करो ना, देखो पहले एक त्रिभुज पार लेते हैं, वहां से भी काम चल जाएगा अपना, तुम जैसे अलग अलग त्रिभुज नहीं भी पारेगी तो चलेगा। ध्यान देना, यहाँ ध्यान, एक क्या करते हैं त्रिभुज पाते समझाने के लिए तुमको, बस यहाँ देखना, इसको हमने ए मान लेते हैं, है ना, इसको बी मानते हैं, इसको सी मानते हैं, है ना, पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर ए हो गया, है ना, इसका पोजीशन वेक्टर क्या हो गया बी हो गया, और सी का पोजीशन वेक्टर सी, इसी तरीका से इंडिकेट किया जाता है। अब देखो क्या कहा है ना, P है जो रेखाखंड AB को कितना अनुपात में बांटता है, P है जो रेखाखंड हाँ कितना में बांटता है, हाँ 2:1 में। अब देखो 2:1 उधर का है कि इधर का है, समझना है, हाँ जी, यहाँ से अगर लाते हैं इसको मिलाते हैं, है ना, तो इसको यहाँ पर क्या P ने कहा है, चलो यहाँ पर P ध्यान देना, P कितना अनुपात में बढ़ता है, चलो 2:1 कर देते, कोई दिक्कत नहीं ना, 2:1 के अनुपात में करा, चलो तो 2 ज्यादा करेंगे 1 कम कर देंगे, ठीक है, ज्यादा 1 कम, थोड़ा लगना भी चाहिए, ध्यान देना कि 1 के जैसा एक P है, ठीक है, 2:1 के, ठीक, क्या कहा है यहाँ, चलो यहाँ से क्या कहा है अंत विभाजित, क्या कहा दोनों के अंत विभाजित करता है, Q BC को कितना के अनुपात में बांटता है 3 अनुपात, Q को यहाँ पर इसमें है जो क्या करता है 3:2 के अनुपात में, किसका नाम है इसका Q, है ना, इस तरीका से हमको निकालते हैं OP का वेक्टर निकालते हैं, क्या करते हैं देखो जी OP हम निकालते हैं, तब हम ना PQ निकालेंगे, कहा है कि क्या क्या साबित करें में बोला है ना, यहाँ से हम क्या करते हैं देखना, बात को पहले समझना है,
ए बी सी है ना, इस तरीका से। अच्छा ये कितना 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको क्या करेंगे बताओ। अच्छा पोजीशन वेक्टर ऑफ किसको निकालेंगे, देखना है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करेंगे पी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसको निकालेंगे पी का, ये वाला पी का। अच्छा पी का जब ऐसे रेखाखंड में सिखाए थे अंत विभाजित करता है तो फॉर्मूला क्या होता है बताओ, क्या होता है जी एम गुने क्या करेंगे, एम गुने क्या करेंगे बताओ, आगे इसके अनुसार करेंगे तो एम गुने क्या रहेगा वेक्टर बी और माइनस क्या होगा माइनस एन गुने वेक्टर ए और बट्टा में क्या करेंगे एम माइनस एन, मेन बेसिक फॉर्मूला है अंत विभाजन का, है ना। एम बी माइनस एन ए क्या होता, पहला क्या बोला है अंत विभाजन बोला है पहला, रुक जाओ इतना अंत विभाजन, दूसरा वाला बाय है हाँ चल अंत विभाजन में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, इस तरीका से होगा है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। तो क्या करते देखना एम हमारा कितना है अनुपात दिया हुआ, क्या अनुपात दिया हुआ जी बताओ, एम अनुपात एन कितना दिया इसका जी, इसका 2:1 ना है, समझ में आ रहा है ना। दूसरा क्या बोला इसका भी क्या एम अनुपात एन के रूप में यहाँ पर कितना है जी, देखना है एम अनुपात एन के रूप में दूसरा क्या है 3 अनुपात कितना है 2, समझना है क्वेश्चन में समझना है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं। अब देखो एम के जगह पर कितना है बोलो जी, तुम ही लोग बोलना है, इधर ध्यान दो ना, अरे इधर थोड़ा सा ध्यान दो, अब शांत हो गया ना। एम के रूप में क्या मानेंगे देखो तो 2 मानेंगे है ना, बी वेक्टर बराबर क्या है जी है, बी वेक्टर बराबर कितना ए है, बी ना है, बी वेक्टर ना है, पोजीशन वेक्टर इसका बी, देखो बी का पोजीशन वेक्टर बी है प्लस एन के स्थान पर कितना है हमारा 1 है अगुण ए हमारा कितना है, ए हमारा की वाला होगा बड़ा यहाँ पर कर देते हैं ना, बी कर दे यहाँ पर फिर छुटका है ना, इस तरीका से है ना। यहाँ से क्या करेंगे ए का पोजीशन वेक्टर कितना है ए है ना, और बट्टा में क्या करें एम प्लस एन यानी 2 + 1 हो जाएगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से क्या करते देखना है पोजीशन यानी क्या होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी, तो ओपी को क्या लिख देंगे ओपी लिख देंगे ना, इस तरीका से इसी को ना लिखते हैं पोजीशन वेक्टर ऑफ पी है ना, तो ही यहाँ पर ओपी लिख देंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2a वेक्टर अब प्लस में क्या हो जाएगा a वेक्टर बटा में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा है ना। इसको क्या करते हैं ना समीकरण 1 मान लेते हैं, क्या करते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं, फिर पुनः चलते हैं पी क्यू निकालने। अब यहाँ से क्या निकालेंगे, यहाँ पर फिर क्या बीसी को क्या करता है अंत विभाजित करता है ना, तो अंत विभाजित करता है, यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर दूसरा ए लिख दें, यहाँ पर लिख देते हैं हाँ, यहाँ पर लिखेंगे इसका रुझ, यहाँ पर थोड़ा सा अगर लिख देते हैं फॉर्मूला समझना है, यहाँ पर लिख देते हैं पी ए बी है ना, पी रेखा ए बी को क्या करता है अंत विभाजित करता है, क्या करता है अंत विभाजित करता है ना, अंत विभाजित करता है। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे क्यू रेखा क्या करेंगे रेखा बीसी को है ना क्या करता है बाह्य विभाजित न करता है, बाह्य विभाजित करता है अपना, अच्छा इसे लिख लेना तुम लोग है ना। यहाँ कितना है जी यहाँ पर दिया हुआ है ना एम अनुपात कितना है एन, यहाँ पर 3:2 है, तो एम सी वेक्टर हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर, इस तरीका से हो जाएगा ना। चलो एम माइनस एन सी कर दिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन 3 गुने सी कर देंगे और माइनस एन हमारा कितना है जी 2, अब बी के स्थान पर क्या है बोलो बी वेक्टर है, अब बट्टा में क्या है एम 2 - 1 टोटल कितना चलाएगा 3 क्या हो जाएगा सी और माइनस क्या आ जाएगा 2b वेक्टर आ जाएगा ना। हमारा ओ क्यू वेक्टर निकल गया ना जी, यहाँ से क्या निकला जी बताओ ओपी वेक्टर यहाँ से निकल गया। देखो इसको समीकरण क्या करते हैं, तो थोड़ा सा खाली चित्र से समझना है। देखो क्या करते हैं जी, पहले देखो त्रिभुज एबीसी पढ़ लेना ठीक है। इस तरीका से हमारा यहाँ 2:1 दे दिया तो पी वेक्टर हमारा निकल गया है ना रेशियो से है ना, अंतर विभाज्य अंतर ना, तो हमारा बतिया वही आएगा एक बचेगा ना 3 जे अनुपात में रहेगा वही नहीं घटेगा, एम के जगह पर 3 है एन के जगह पर 2 है तो घटेगा तो आएगा ना। चलो ठीक है समीकरण 2। अब क्या करते देखना है पोजीशन वेक्टर, अब क्या निकालना पी क्यू वेक्टर हमको निकालना है, क्या निकालना पी क्यू वेक्टर। तो क्या करेंगे बताओ पी क्यू वेक्टर हमको निकालना है, तो क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करेंगे
क्यू अब माइनस क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करेंगे पी, है ना। पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू कितना आया है 3c वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी कितना आया है जी बताओ, है ना। देखो यहाँ पर 2b वेक्टर आया है ना। अब और अलग अलग कर देंगे तो 2/3 और क्या कर देंगे प्लस 1/3 ए वेक्टर हो जाएगा ना इस तरीके से। हाँ इसको हम क्या करेंगे जो ध्यान देना है ना 3c वेक्टर और माइनस 2b वेक्टर इसको गुना करेंगे तो क्या होगा माइनस 2b वेक्टर अब बटा में 3 हो जाएगा और माइनस a/3 ए वेक्टर। अब जो घटेगा घटा देंगे जो नहीं घटेगा तो छोड़ देंगे ना। यहाँ से ध्यान देना क्या करेंगे ये दोनों घटेगा ना जी, इसको गुना करेंगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 या 2 कितना चलाएगा 8, ए वाला में माइनस a/3 रहेगा ना, a/3 वेक्टर होगा ना, देखो ना a/3 वेक्टर होगा ना। चलो यहाँ से फिर क्या कहेंगे फिर इसको माइनस बी वाला लिखेंगे तो 3 दूनी 6 या 2 कितना लिख देंगे 8b वेक्टर अब बटा में 3 हो जाएगा। अब प्लस में क्या करेंगे 3c वेक्टर एन करेंगे pq वेक्टर बराबर हो गया ना। अब देखो क्या करेंगे प्रश्नानुसार, चलो एलसीएम कहाँ लिख लेते हैं प्रश्नानुसार चले जाते हैं लेते हैं। देखो ना प्रश्नानुसार कट जाएगा फिर गुना करना ही पड़ेगा। प्रश्नानुसार क्या करा क्या साबित करे का है जी बोलो 3pq बराबर क्या लाने का है देखो 3pq वेक्टर बराबर क्या लावे बोला है बोलो माइनस ए वेक्टर माइनस 8b वेक्टर प्लस माइनस c3c वेक्टर ही ना 9c चलाएगा 9c इन कहा है। चलो ये बोला इन बोला है जी। अब तो हम LHS से चल देते हैं, LHS से चलेंगे कितना आएगा 3 गुने PQ है ना PQ वेक्टर। तो PQ वेक्टर का मान हमारा क्या है बोलो जी माइनस 1 क्या हो जाएगा 3 ए वेक्टर माइनस 8b/3 वेक्टर और प्लस में क्या होगा 3c वेक्टर। इसको हम गुना करेंगे देखो ना गुना करेंगे तो क्या आप समझती है ना जी, गुना करेंगे 3 से 3 कट जाएगा माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। इसको गुना करेंगे तो कितना 3 कट जाएगा तो माइनस 8b वेक्टर हो जाएगा। इसको गुना करेंगे 3 दिया 9c वेक्टर चल आया। RHS प्रूव्ड हो गया। यही काम का है समझा। पहले जो कहा है थोड़ा सा अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन से हमको क्या निकाले का पी क्यू निकालना है। तो पी क्यू निकालने के लिए हमारा कंडीशन है ना पता, इस तरीका से ए बी के निकालेंगे 2:1 के अनुपात में है। तो यहाँ पर क्या करेंगे 3:2 के अंतर एगो बाय का फॉर्मूला लगाना है, पी क्यू का दूरी निकालना है, पी क्यू का दूरी सेट करके आ गया। समझ में आया है ना। चलो कोई दिक्कत अगर नहीं समझ में आया तो बोलना है। इसको 3:2 के जो हम तुमको अंतर विभाजन और बाह्य विभाजन थ्योरी पढ़ाए ना जी, पढ़ाए कि नहीं। अंतर विभाजन और क्या इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन है ना जो पढ़ाए उसी से ये दोनों का दूरी इसका पी क्यू निकाला। फिर पी क्यू से क्या निकालने उसमें पुट करके हमारा क्या चले RHS प्रूव्ड हो गया है ना। चलो यहाँ पर ध्यान दें आप साफा करते हैं इसको। दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर और आदि होती है ना। चलो पहले समझना है क्या कहा है। चलो यहाँ से दिखाना है 15 नंबर ये दिया है, अपना मन से मानना है और अपना मन से इसको क्या कर देना साबित करना है। इसका बात को खाली फॉलो करना है। किसी त्रिभुज के दो भुजा पहले क्या करते हैं लेट मानते हैं। चलो लेट मानते एक त्रिभुज बनाते हैं ना, देखना है। चलो यहाँ पर वही काम करेंगे जो सेम किए थे। ये त्रिभुज है ना जी। चलो यहाँ पर इसको मान लेते ए मान लेते, इसको क्या मानते बी मानते, इसको सी मानते। अब क्या कहा है देखो त्रिभुज इसका क्या कर देते हैं पोजीशन वेक्टर ए मान लेते हैं है ना। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या करते हैं बी मान लेते हैं, इसका भी पोजीशन वेक्टर सी मानते हैं। यहाँ पर लिख दें लेट है ना। वहां पर ओ ए बराबर क्या लिख देंगे ए वेक्टर, ओ बी बराबर क्या करते हैं बी वेक्टर और ओ सी बराबर क्या कर देते हैं। यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है सी वेक्टर। ध्यान देना। अब क्या कहा है ना किन दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर। अब देखो किन दो भुजा लेते हैं। चलो किसी दो भुजा इसका मध्य बिंदु यहाँ पर लेंगे तो कितना आएगा देखना। इसका मध्य बिंदु क्या लेंगे एकदम मिडिल पॉइंट यानी 50-50 हो जाएगा ना। मध्य बिंदु मतलब क्या होता है इसका मान लेते हैं कोई संख्या क्या मान लेते पी मान लेंगे, दूसरा माने अब डी मान लेते हैं। अभी बार बार कहेंगे कि पी मान लेते डी मान लेते हैं कोई दिक्कत ना ना।
चलो फिर दूसरा क्या करते हैं जी, फिर क्या करा है, दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलानी, या तो यहाँ पर भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ पर भी मान सकते हैं, चाहे इसको भी मान लेंगे, कोई दिक्कत। चलो यहाँ पर अभी वो यहाँ पर मान लेते हैं, इसका समानांतर वो यहाँ पर मान लेते हैं ई वेक्टर, है ना। इसका मिलाते हैं, मिलाने वाली रेखा है ना, जो क्या होता है तीसरी भुजा को क्या होता है समानांतर, और क्या होगी आधी होगी, यही कह रहा है तीसरी भुजा के, या तो इनने मिलाएंगे तो तीसरी भुजा के समानांतर और आधा ही होगा, यही कह रहा है। तो यहाँ पर चलो यहाँ से क्या करते हैं, अब तो उसी तरीका से देखो जी, यहाँ पर अगर अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाते हैं तो ओडी निकल जाएगा, निकलेगा ना। अरे अंतर विभाजन का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या निकल जाएगा, ओडी निकल जाएगा। यहाँ पर भी लगा देते हैं, क्या वही अंतर विभाजन का लगा देते हैं। अच्छा देखना ये सिखाएं, एक स्पेशल इसको सिखाएं जी, जब दो बिंदु दिया हुआ रहेगा, मध्य बिंदु का निकालना रहेगा तो क्या करते हैं, दो से भागा कर देते, दोनों वेक्टर के जोड़ करके, है ना। चलो ये काम करते, देखो हम क्या करते हैं, है ना, ओडी, है ना, ओ डी रेखा, देखना रेखा ए बी को के ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, इसीलिए यहाँ पर क्या करेंगे बताओ जी, ओडी बराबर क्या कर देंगे बताओ, ओडी वेक्टर बराबर क्या कर देंगे बताओ, यहाँ पर कर दें डायरेक्ट, देखो ना ए वेक्टर प्लस में क्या कर देंगे बी वेक्टर बटा 2 कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कर सकते हैं ना, बात को पहले समझा जी, कर सकते हैं कि नहीं, इसका वेक्टर का आधा कर देंगे। चलो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर ओडी बराबर यहाँ पर हो जाएगा क्या, समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर क्या करते, ध्यान देना, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना डी। अब फिर उसी तरीका से क्या करेंगे, ई क्या करेंगे, ई रेखा, ई करेंगे रेखा इसको एसी को, एसी का क्या है मध्य बिंदु है ना, मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे बताओ, मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे बताओ, ओई बराबर क्या निकालेंगे, ओई वेक्टर बराबर क्या कर देंगे बताओ, ए वेक्टर प्लस में सी वेक्टर बटा में क्या कर देंगे 2, इसको समीकरण। अब क्या कहा है देखो, रेखा क्या कहा है, इन्हें बोला है दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा। अब दो तो मध्य बिंदु हो गया, अब मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या हो जाएगा बताओ, मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा, इसका मध्य बिंदु ई आ गया ई, और इसका मध्य बिंदु क्या निकल गया, वहां पर निकल ओडी निकल गया वेक्टर, क्या निकल गया वही वेक्टर निकल गया। दोनों को मिलाने वाली रेखा किसका, तीसरी भुजा के समानांतर, ये तो क्या होगा आदि होगा। अब देखो यहाँ से समानांतर, यहाँ से क्या करेंगे बताओ जी, चलते हैं डी वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे बताओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करेंगे ई, माइनस क्या करेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ डी, यहाँ से कर देंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ ई करेंगे, हाँ ए वेक्टर आप प्लस में सी वेक्टर बटा 2 माइनस, है ना क्या करेंगे ओ डी, क्या करेंगे ए वेक्टर और प्लस में बी वेक्टर और बटा में क्या कर देंगे 2, इस तरीका से करेंगे। ए वेक्टर और प्लस में सी वेक्टर बटा में 2 हो जाएगा, इसमें देखो जी माइनस क्या हो जाएगा, ए बटा अलग अलग कर देते हैं, इसमें अलग अलग भी कर दें एक बार, कोई दिक्कत, ए बटा 2 हो जाएगा, सी बटा 2 हो जाएगा ना। चलो यहाँ पर क्या करेंगे ए बटा 2 हो जाएगा, माइनस क्या करेंगे बी वेक्टर बटा में क्या होगा 2, कौन कटेगा, ये दोनों खत्म हो जाएगा ना, क्या बच जाएगा जी सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर बटा में 2 भी कर सकते हैं। अब देखो ध्यान देना है जी, इसका किसका मान आ गया डी वेक्टर का। अब देखो एक बात समझना, एक तुमने यहाँ से अगर हमने यहाँ देखो यहाँ से बात को थोड़ा सा अगर समझता है तो पूरा क्लियर हो जाता है। अगर हमको क्या निकालना है BC निकालना है, तो BC का मान हमारा क्या हो जाएगा, BC वेक्टर करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे C वेक्टर माइनस क्या कर देंगे B वेक्टर कर देंगे ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, है ना, करेंगे कि नहीं, कर देंगे, करेंगे कि नहीं। जैसे हमारा AC निकालना है तो पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A निकाल देंगे ना। उसी तरीका से यहाँ पर देखना C वेक्टर बराबर क्या करेंगे BC वेक्टर, तो यहाँ पर BC लिख सकते हैं, देखो तो अरे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, हाँ यहाँ पर क्या करेंगे देखना है BC बराबर यहाँ पर लिख देंगे BC वेक्टर बराबर क्या लिखेंगे, हाँ C माइनस B लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ से समझना है क्या करेंगे BC वेक्टर और क्या होगा बटा में 2 हो जाएगा, यानी क्या DA का क्या ये समानांतर कहलाएगा कि नहीं। अब देखो D है ना, D देखना है D यहाँ पर क्या 1/2 अगुने क्या हो गया BC आ गया ना। इस तरीका से यहाँ से क्या समझ में आया कि D तो समानांतर हो ही गया, समानांतर हो गया ना, हाँ लेकिन कितना गुणांक ज्यादा, गुणांक तो आगे पीछे हो 1/2 रहेगा 4 रहेगा 6 रहेगा कुछ भी तो रह सकता ना, लेकिन समानांतर है ना।
यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से इसको अगर ए मान लेते हैं तो ए बराबर क्या कर देंगे, ए एम, इसको मान देंगे बी वेक्टर, हो जाएगा ना, एम बी वेक्टर, यही ना कंडीशन है समानांतर का। तो क्या करेंगे, अतः क्या करेंगे, डी वेक्टर क्या करेंगे, डी वेक्टर समानांतर क्या करेंगे, बीसी वेक्टर कर देंगे, समानांतर भी हो गया। और क्या बोला, दोनों कंडीशन एक ही साथ चला गया। देखो क्या बोला, भुजा के समानांतर और आधी भी तो आ ही गया, आधा आ गया ना जी। भुजा का क्या से आधा हो गया ना, यहाँ पर लिख देंगे अतः क्या करेंगे, अतः क्या करेंगे, डी वेक्टर क्या है, डी भुजा बीसी का क्या है, बीसी का कितना है, दुगना है कि आधा है, आधा है नहीं, ये नहीं आधा हो गया, ये तो दुगना हो जाएगा। तो यहाँ से वैसे कर देते हैं, नहीं समझो पहले, बीसी देखो इसमें ना 2 से भागा दिया गया है, ये तो दुगना इन्हें लाएंगे, बोला तो दुगना हो जाएगा ना, डी है, इस भी समीकरण से भी देख लो, इसको इन्हें 2 लाएंगे तो दुगना हो जाएगा, ये आधा होगा, यानी आधा नहीं, इसमें अब 2 से भागा है। तो यहाँ पर क्या बीसी है जो कितना है, डी का क्या है, आधा है, और समानांतर क्या है, समानांतर भी है, ये कर दें प्रूफ। आप क्या करेंगे, क्या प्रूफ, समझ में आया ना, समझना है, इसमें समझने का चीज है, ज्यादा कुछ नहीं है ना, क्या कहा, बस उतने से चीज है। फिर चलते हैं आगे, अगर इसमें कोई का डाउट है तो बोलो जी, किसी का दिक्कत नहीं ना, चलो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर अभी क्या कहा, अभी इसमें बोल दिया समलंब चतुर्भुज का दिया है जी, सेम काम यही है, अभी समलंब चतुर्भुज का दिया, क्या बोला है, साबित करेंगे किसी समलंब चतुर्भुज के 2 समानांतर भुजाओं को मध्य को मिलाने वाली रेखा इसके समानांतर भुजाओं के क्या होते हैं, समानांतर, तथा इसकी लंबाई समानांतर भुजाओं के लंबाई के उपफल का आधा। समझ में आया पहले, चलो यहाँ पर पहले समझना है, क्या बनाते हैं, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको कहते हैं जी, बताओ, समलंब चतुर्भुज का आकृति कैसा होता है, पहचानना है तुम लोग का, हाँ देखना है, ये कैसा चतुर्भुज है, 3-4 को चतुर्भुज देते हैं, समझना है। समलंब चतुर्भुज कहाँ है, बोलो बताओ जी, 10वां प्रथम पूरा इस मन का पढ़ने का डिटेल है, ए वाला 1 2 3 4 है ना, जिसके आमने सामने, हाँ ये क्या है, सम चतुर्भुज है ना, ये दोनों समलंब चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है ना। क्या होता है देखो, ये दोनों समानांतर है, ये दोनों क्या है, समानांतर नहीं है, बड़ा छोटा हो सकता है, क्या ये दोनों समानांतर नहीं हो सकता, हाँ समलंब ठीक है, ध्यान देना। चलो यहाँ से कहते हैं, हाँ वही तो नहीं गड़बड़ा देखिए, समानांतर समलंब में अंतर है। समलंब चतुर्भुज क्या होता है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 है ना, समलंब समानांतर भुजाओं का योग उन्हें क्या होता है, ऊंचाई, पढ़ा है ना जी, है ना। साबित करेंगे किसी समलंब चतुर्भुज के, पहले समलंब चतुर्भुज बताओ पाते हैं, देखो समलंब चतुर्भुज पाते हैं, पहले ध्यान देना, यहाँ से देखना। चलो यहाँ पर क्या आता है, लेट, इसका भी वही मान लेते हैं है ना, ध्यान देना जी, कैसु पारे वरस कोई दिक्कत, समलंब चतुर्भुज ध्यान देना। देखो छोटा है जी, अरे तुम लोग ध्यान नहीं दे रही है, ठीक है ना जी, समलंब चतुर्भुज, अरे ध्यान दो, है ना इस तरीका से, हाँ समानांतर भुजा है, इसको ए मान लेते हैं, किसको ए माने जी, बोलो, ए मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, डी मान लेते हैं, है ना। ये दोनों भुजा क्या समानांतर, असमानांतर भुजा ये ना है जी, बड़ा छोटा हो नहीं सकता है, हाँ ये दोनों क्या असमानांतर भुजा। अब देखो क्वेश्चन क्या का, इसको मान लेते पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते, ये मान लेते, अरे ध्यान दो, इसको पोजीशन वेक्टर क्या मानते हैं, बी मानते हैं, इसको पोजीशन वेक्टर क्या मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, इसको मान लेती है ना। अब देखो क्या क्या समलंब चतुर्भुज के 2 असमानांतर भुजाओं के मध्य बिंदु, बताओ जी असमानांतर भुजा कौन कौन सा है, इसका, हाँ असमानांतर, समानांतर तो ये हो गया, असमानांतर भुजाओं का मध्य बिंदु, असमानांतर भुजाओं का मध्य बिंदु ये हो जाएगा, यही ना है, एडी और क्या हो जाएगा,
हाँ एडी का मध्य बिंदु कोई मान लेते हैं, दिया हुआ है नहीं ना है, कुछ मान लेते हैं। अभी क्या मान लेते हैं लोग बोलो, चलो पी क्यू है ना, इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं, पी मान लेते हैं। इसका मध्य बिंदु क्या है, क्यू मान लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलो यहाँ से लेट उसी तरीका से मानेंगे, फिर क्या कर देंगे, ओ ए वेक्टर क्या बनाएंगे, बोलो जी तुम लोग बोलो। ओ ए वेक्टर ये हो जाएगा, ओ बी वेक्टर क्या होगा, बी वेक्टर हो जाएगा। ओ सी वेक्टर क्या होगा, सी वेक्टर हो जाएगा। ओ डी क्या हो जाएगा, डी वेक्टर हो जाएगा, है ना। यहाँ तक हो गया। अब देखो क्या कहा, फिर उसी तरीका से लिखेंगे कंडीशन एक में, है ना। यहाँ से इसको दूरी निकाले बोला है, बोला है जी। अरे ध्यान देखो जो रहेगा पूछना है। यहाँ से क्या करते हैं ना, देखना पी है ना, अरे ध्यान दो, पी क्या करते हैं, रेखा किसको जी, अरे एडी को कितना है, एडी का क्या है, मध्य बिंदु ही काम है, मध्य बिंदु है ना। इसीलिए क्या करेंगे, देखना मध्य बिंदु है तो क्या करेंगे, ओपी वेक्टर क्या करेंगे, अरे देखो ओपी वेक्टर बराबर क्या करेंगे बताओ, अरे बोलो ना, ए वेक्टर अब प्लस में क्या करेंगे, डी वेक्टर बटा में 2, इसको डी वेक्टर बराबर में हो जाएगा ना समीकरण 1। फिर क्या करते हैं, क्यू रेखा किसको, रेखा बीसी को, है ना, रेखा बीसी को का क्या है, मध्य बिंदु है ना। चलो मध्य बिंदु है, समझ में आता है इस तरीका से। तो क्या करेंगे बताओ, ओ क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ओ क्यू बराबर क्या होगा जी, बी वेक्टर प्लस में क्या होगा, सी वेक्टर बटा में 2 हो जाएगा। समीकरण 2 एक नहीं हो मानेगी तो कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो अब क्या कहा है, देखो समझना, मिलाने वाली रेखा इसके समानांतर भुजाओं का समानांतर, समझ में आ रहा है। इसके देखो पहले क्या करा, ये दोनों मिलाएगा, देखो अरे ध्यान दो, इस पी क्यू जो हम रेखा निकालेंगे ना, इसके समानांतर भुजा का क्या हो जाएगा, पी क्यू है जो भुजा का मान है जी, समानांतर भुजा का क्या है, समानांतर, और अंतर तथा इसकी लंबाई समानांतर भुजा के लंबाई के योगफल का आधार, समझा रहा है ना। फिर वही काम का, इसका क्या है, ये दोनों भुजा को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ध्यान देना, चलो सही है। यहाँ से क्या करेंगे, ध्यान देना, अरे ध्यान दो, ये हम पीटेंगे इसमें की तरफ, समझ में नहीं आ रहा है। हम क्या निकालते हैं, पी क्यू, कौन सा निकालते हैं जी, पी क्यू वेक्टर निकालेंगे तो क्या करेंगे, पी क्यू वेक्टर, हाँ पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। चलो जी ध्यान देना, इसमें पी क्यू कितना है, कहने गया जी ये जे है, हाँ एक में कर दें बटा 2 माइनस, है ना। ध्यान देना, ए वेक्टर और प्लस में क्या करेंगे, डी वेक्टर हो जाएगा ना, घटाएंगे, ध्यान देना, घटाएंगे तो क्या आएगा, ध्यान दो, बी वेक्टर और बटा 2 और प्लस में क्या करेंगे, सी वेक्टर और बटा 2, है ना। घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस ए वेक्टर बटा में 2 हो जाएगा और माइनस डी वेक्टर बटा में 2 हो जाएगा, यही ना करा। चलो यहाँ से क्या करेंगे, जो ध्यान देना है ना, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा जी बताओ, माइनस ए प्लस बी माइनस, इस तरीका से चलाएगा ना। लेकिन यहाँ से क्या करेंगे, सी कॉमन ले लें, सब में 2 तो कॉमन ले लेते हैं, चलो ले लेते हैं जी। यहाँ ध्यान देना, सी बी प्लस में सी और माइनस क्या करेंगे, ए वेक्टर और चलो ई काम नहीं करेंगे, माइनस ए वेक्टर और माइनस क्या होगा, डी वेक्टर बटा हम क्या करेंगे 2। कौन सा चला है, समानांतर भुजा के क्या करा है, इसके समानांतर भुजा के समानांतर। अब समानांतर भुजा के समानांतर हुआ कि नहीं जी बताओ, अब कैसे पता चलेगा, यहाँ से ध्यान देना। अब देखो क्या करते हैं, देखना इसको जोड़ेंगे, हाँ डीसी को जोड़ेंगे। तो अब देखो क्या कहा है, पी क्यू बराबर क्या कर देंगे, ध्यान देना, यहाँ पर इसका कंडीशन लिख देते हैं, यहाँ इतना चला है ना। अतः क्या करेंगे, अतः देखो थोड़ा सा, अतः प्रश्न से, हाँ देखो प्रश्न से क्या कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कहा, पी क्यू वेक्टर है ना जो 1/2 है, समानांतर भुजाओं का योग, समानांतर भुजा निकालेंगे, डीसी क्या करेंगे, डीसी निकालेंगे, क्या होगा यहाँ पर कर देंगे डीसी वेक्टर और प्लस में क्या कर देंगे जी बताओ, ए बी वेक्टर। कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखना डीसी वेक्टर यहाँ पर देखना, पी क्यू के बराबर चलाएगा तो काम चलाएगा ना, पी क्यू हमारा है, ध्यान देना, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं, अपने समझने चलाएगा। यहाँ से देखना है प्रश्न से, पी क्यू बराबर देखना 1/2 होगा,
यहाँ देखना डीसी को निकालने के लिए क्या करेंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ सी या माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पोजीशन वेक्टर ऑफ सी या माइनस पोजीशन ऑफ वेक्टर ऑफ डी प्लस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्या करेंगे, हाँ बी माइनस क्या कर देंगे ए, है ना। यहाँ से ध्यान देना 1/2 होगा, आगे कर देते हैं इधर, है ना। यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ से क्या होगा ध्यान देना, है ना। पी क्यू वेक्टर बराबर है ना। देखो पी क्यू वेक्टर बराबर क्या होगा 1/2 होगा, और क्या करेंगे देखना है यहाँ पर सी वेक्टर, अरे ध्यान दो, सी वेक्टर माइनस क्या है जी डी वेक्टर, फिर क्या है प्लस में बी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर, यही ना है। चलो इसको क्या करते हैं जो ध्यान देना, पहले आ गया जी सी वेक्टर माइनस डी वेक्टर एक साथ कर दो, आ गया ना, बी प्लस सी एक बनता है, हाँ बी वेक्टर प्लस में क्या है सी वेक्टर माइनस में क्या है डी वेक्टर माइनस में ए वेक्टर। अपना समझना है, क्या ए वेक्टर पहले लिख देंगे, इसमें खाली समझने का क्वेश्चन था, है ना। बटम क्या है 2, है ना जी। अब इसको क्या कर देंगे देखना, आ गया ना जी 4, जैसे भी करो है तो इसके बराबर अब क्या करेंगे फ्रॉम, जैसे भी तुम समझना ऐसे भी समझ जाएगा कि यहाँ पर पी क्यू बराबर कितना आ गया 3 में, फिर प्रश्न चले पी क्यू तो डीसी इधर भी चला है तो हो जाएगा ना। देखना फ्रॉम क्या करेंगे इक्वेशन, जैसे भी तुमको माना है ना, क्या करेंगे हाँ क्या करेंगे थर्ड एंड क्या करेंगे फोर्थ से एन करेंगे, क्या हो जाएगा बताओ, ए बी का आधा भी हो जाएगा, ए बी कंडीशन ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना पी क्यू समानांतर क्या हो जाएगा, हाँ पी क्यू समानांतर क्या हो जाएगा ए बी हो जाएगा ना, और समानांतर क्या हो जाएगा डी सी, ये भी तो समानांतर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा ग्रुप कर देंगे। योगफल समझ पूरा क्वेश्चन है ना, समझ जाओ बन जाएगा। क्या करा एक्स वाई तल में एक्स अक्ष के धनात्मक, है ना, एक्स वाई तल में एक्स अक्ष के धनात्मक, ध्यान देना है ना। वामावर्त दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है ना। दिशा में इकाई सदिश निकालें, चलो, है ना। यहाँ पर देखो बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इतना अच्छा क्वेश्चन हम ध्यान देना, क्या करा दिया हुआ, क्या दिया हुआ है ध्यान दो, दिया हुआ है ना, इन करा दिया हुआ है, यहाँ ध्यान देना क्या करते हैं, है ना, क्या दिया हुआ, क्या करा एक्स वाई, पहले नंबर देखो तुम्हें पढ़ा है ना जरे, चुपचाप यहाँ पर ध्यान दो, ये क्या है एक्स और क्या है एक्स डाई, ये वाई है क्या है वाई डाई, ध्यान देना क्या कहा एक्स वाई तल कौन सा हो गया बोलो जी, कौन सा तल एक्स वाई हो गया, ये वाला तल हो गया ना एक्स वाई में ही ना आएगा, और तुमको एक्स डाई सब वाई कहेगा तो कौन सा ये भी तल हो जाएगा, है ना। यहाँ पर समझना अब क्या कर रहा है, वामावर्त दिशा में कितना डिग्री का कोण बनाता है जी, ध्यान देना 30 डिग्री का कोण बनाता है ना, क्यों चले चल रहा है अब बनाता है, तो इकाई सदिश का, चलो भाई यहाँ पर क्या मान लेते, कोई यहाँ पर P मान लेते, ये मान लेते इसको क्या मान लेते हैं जी, अरे B मान लेते, कोई दिक्कत, अरे ध्यान दे, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा x हो जाएगा, यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा बाई, अगर हमने यहाँ पर O मानते ऑरिजिन को मानते हैं ना, ओ ए वेक्टर x i कैप प्लस में क्या होगा बाई जे कैप, क्वेश्चन में करा यही करा ना, इन करा देखो एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा में 30 डिग्री का कोण बनाती है, इकाई सदिश निकाले, देखना यहाँ से क्या करते हैं देखना है, इन ट्रायंगल ओ ए बी में क्या करते हैं ध्यान देना है ना, ओ ए बी में क्या करते हैं देखना है, पहला हम लगा देते हैं एक मरते, ओ ए बी में क्या लगाते हैं जी, यहाँ पर देखना है कि 30 डिग्री का कोण बनाता है, क्या लगाते हैं जी साइन 30 डिग्री लगाते हैं, तो साइन 30 डिग्री लगाएंगे तो ध्यान देना, अरे ध्यान देना पी बटा कितना होता है एच होता है ना, यहाँ ध्यान देना साइन यहाँ पी के स्थान पर क्या है जी बाई ना है, अरे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान पी के स्थान पर हो जाएगा एक हो जाएगा, ये बाई हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ओ ए निकल जाएगा, देखो ना यहाँ से क्या करते हैं ध्यान देना, साइन थीटा साइन 30 डिग्री लगाएंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/2, यानी यहाँ पर इस समय 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा ना, साइन थीटा लगाएंगे तो होगा ना। चलो यहाँ पर हो जाएगा साइन लगाएंगे तो यहाँ से हो जाएगा पी के जगह पर हमारा क्या है बाई, एच के जगह पर क्या है हमारा, अरे साइन मान 1/3, साइन लगाएंगे तो p बटा 1 हो जाएगा, ओ ए बराबर कितना चलाएगा जी √3, इफ यहाँ पे देना इफ साइन थीटा बराबर लगाते p बटा h, है ना, p बटा h लगाते तो वहां पर ओ ए बराबर यहाँ पर क्या होगा बोलो √अंडर, है ना,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा ना ट्रायंगल से। अरे हम पाइथागोरस प्रमेय से होगा ना। यहाँ से OA बराबर लिखे एक्स का स्क्वायर, यहाँ पर एक्स के स्थान पर कितना √3 का स्क्वायर करेंगे। अब प्लस में क्या करेंगे 1 का स्क्वायर रूट अंडर टोटल कितना चलाएगा, अरे 3 हो जाएगा, प्लस 1 रूट अंडर कितना चलाएगा, OA का दूरी हमारा कितना चलाया जी। हाँ आप देखो यहाँ से क्या लगाए साइन थीटा बराबर P है ना। P के हम क्या लिख सकते हैं जी बताओ, P के स्थान पर क्या लिख सकते हैं बाई लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब देखो बाई लिखेंगे तो यहाँ से हो जाएगा, यहाँ पर साइन का मान कितना 1/√3 है ना, प्लस में बाई 2 क्या करेंगे बाई बराबर कितना चलाएगा, बाई बराबर कितना 2/√3 आएगा जी। बाई का मान आएगा ना। चलो फिर क्या करेंगे इफ, अगर अभी क्या लगाते हैं ध्यान देना, इफ कॉस कितना लगाते हैं 30 डिग्री, तो 30 डिग्री लगाते हैं तो देखिए ध्यान देना, तो कॉस 30 डिग्री लगाएंगे तो क्या होगा कॉस 30 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा जी b/h। अबरी क्या करेंगे देखना है, ध्यान देना, अबरी एक्स का मान निकालना है ना, तो कॉस का मान कितना होता है बोलो √3/2। यहाँ पर देखना है एच का, यहाँ पर फिर बी ना है जी, बी के स्थान पर एक्स ना है, एच 2 से 2 कट जाएगा, एक्स बराबर कितना चलाएगा √3 चलाएगा ना। अब देखना बी का मान देखो जी, बी का हमको निकालना पड़ेगा, एक्स वाला एक बार निकालते हैं है ना, एच का मान 2 हो जाएगा, कट जाएगा, एक्स बराबर कितना चलाएगा √3 आएगा, बदल जाती है। बाई बराबर 1 हो गया, यहाँ पर ध्यान देना एक्स बराबर कितना चला √3 आ गया ना। बनाती है इस दिशा में इकाई सदिश ज्ञात करना, इकाई सदिश कैसे होगा देखो, यहाँ पर ध्यान देना ओपी वेक्टर देखो जी, ओपी वेक्टर और कितना है एक्स आई कैप और प्लस में बाई जे कैप है ना। एक्स के स्थान पर कितना है जी, अरे यहाँ दे दो, एक्स के स्थान पर कितना है √3 क्या हो जाएगा आई कैप और अब प्लस में क्या होगा बाई के स्थान पर कितना है जी 1 जे कैप, ये ना है जे कैप, तो लिखे थे देखो √3 आई कैप प्लस में जे कैप, यही ना है। चलो यहाँ पर देखो ये करा ओपी निकाले एक्स ओपी और हमारा देखो ओए निकालेंगे ना, तो एक्स आई कैप प्लस में बाई जे कैप करेंगे, हमारा ओपी निकलेगा ना, ओपी निकलेगा तो एक्स का मान निकालें, ध्यान तो वही चीज आएगा। अब देखो क्या करते हैं ओपी है ना, ओएन होगा, ओए का यूनिट वेक्टर निकालेंगे, ओए का इकाई सदिश निकालेंगे। देखना है तो क्या होगा देखना जी, ओए वेक्टर अब बटा में क्या करेंगे ओए वेक्टर का मॉड, यहाँ करेंगे ना ओए वेक्टर कितना है जी एक्स एक आई कैप और प्लस में क्या करेंगे जे कैप और बटा में क्या करेंगे √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर रूट अंडर है ना, इसको 3 हो जाएगा, प्लस में तो दूसरे भी करेगा सब जानेगा, 2 चलेगा ना जी। चलो एन कराई आई कैप प्लस में क्या होगा 1/2 जे कैप, ये ना होगा, ये ना निकल गया जी। चलो प्रूव्ड, हिंट नहीं करना है, बंद कर दो सर, बंद कर दो जी, बंद करो। सुनना है जी, इंटीग्रेशन 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन बोलो 1/a² प्लस x² का इंटीग्रेशन 1/a हाँ फिर बताना 1/√a² माइनस x² का इंटीग्रेशन, फिर बताना 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन 1/√x² प्लस a² का इंटीग्रेशन log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, फिर बताना है 1 है ना √x² माइनस a² का इंटीग्रेशन log x प्लस √x² माइनस a² प्लस c, फिर बताना है 1 है ना a² माइनस x² का इंटीग्रेशन a² माइनस x² हाँ 1/2a log a माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन 1/2a log x माइनस a बटा x प्लस a प्लस c, हाँ फिर बताना 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन a² माइनस x², हाँ सुनिएगा 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन 1/10 माइनस xy बोला जल्दी से 1/a² माइनस x² का इंटीग्रेशन 1/2a
लॉग x प्लस a बटा नहीं a प्लस x होता है माइनस x प्लस c। रिपीट कर देते तो सोच लगता है कि दूसरा क्वेश्चन फिर आ रहा। ठीक है, फिर बताना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। x अंडर रूट किस वाली से करते हैं? रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। x अंडर रूट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 sin माइनस x बाय a प्लस c। हाँ, फिर बताना रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। x अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। फिर बताना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 प्लस माइनस a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 log x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। फिर से बताना है वाला रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 2 प्लस a स्क्वायर बाय 2 log x माइनस अंडर रूट x स्क्वायर। बीच में जो प्लस बोली वो माइनस होगा। सर हो जाता है 1 बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। log x plus root a square plus x square। फिर बताना 1 बटा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। log x plus root a square minus x square plus c। हाँ, 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। अरे सुनो, 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। log x by 2 root a सुन square रहा, पहले सही सुनो। 1 बटा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1 बटा a square minus x square log 1 by 2a log a plus a बटा a minus x plus c। हाँ, 1 बटा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। 1 by 2a log a minus x बटा a plus x plus c। फिर बताना रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन। root under a square minus x square x root a square minus x square by 2 plus a square plus sin inverse x by a प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स। फिर बोलना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। x root a x square minus a square by 2 minus a square by 2 plus sin inverse x by plus log x plus root x square minus a square plus c। कुछ कुछ बोल दे। फिर से बोलना है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। ऐसे चुप रहो। हाँ, बोलो दोस्तों। x root x square minus a square अगर हम प्लस ना पूछे हैं जी, पहले माइनस बोले थे। रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन। x root x square plus a square by 2 plus a square by 2 log x plus log x plus root x square plus a square plus c। हाँ, फिर बताना रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। x by 2 root x square minus a square by 2 log x plus root x square minus a square। बहुत अच्छा। फिर बताना है tan x का इंटीग्रेशन। tan x का log sec x cot x का इंटीग्रेशन। cot x minus cos x log cos x। हाँ, फिर बताना sec x का इंटीग्रेशन। log sec x plus tan x log sec x का इंटीग्रेशन। sec x का cosec x का इंटीग्रेशन। cos log cos x plus cot x प्लस की माइनस minus माइनस cot x। बैठ जाओ तुम हो पढ़ो। गया सर इनका पावर x का डीसी पावर x x पर पावर n का डीसी बोलते जाओ बोलते जाओ जी। tan x का डीसी sec स्क्वायर x cot x का डीसी माइनस cos x log x का डीसी log x का 1/x 1/x का डीसी पावर x का डीसी a पे पावर x into log x पर पावर x का डीसी a पे पावर x tan x का tan x तुम बताना है a पर पावर x का डीसी x पर पावर n का डीसी sin x का डीसी tan x का डीसी sec x का डीसी